नगर पालिका चुनाव में महायुति की महाविजय के बाद सबसे ज्यादा चर्चा बीएमसी के मेयर को लेकर है। हालांकि बीएमसी में महायुति को बहुमत मिला है और सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली है, इसीलिए बीजेपी का मेयर बनने की संभावना ज्यादा है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को मुंबई के एक 5 स्टार होटल में ठहरा कर मेयर पद को लेकर सस्पेंस गहरा कर दिया है। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन आज शिंदे ने अटकलों को विराम देते हुए मेयर पद को लेकर सस्पेंस पर से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुंबई महानगर पालिका में महायुति का ही मेयर बनेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिवसेना और भाजपा ने मुंबई नगर पालिका चुनाव महायुति के रूप में मिलकर लड़ा है और मुंबई में महायुति का ही महापौर बनेगा। उन्होंने यह भी बताया कि ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर सहित जिन जिन नगर पालिकाओं में महायुति के रूप में एक साथ चुनाव लड़ा गया है, वहां महायुति का ही महापौर बनाया जाएगा। मुंबई नगर पालिका चुनाव में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने और शिवसेना द्वारा अपने नगर सेवकों को 5 स्टार होटल में ठहराए जाने के कारण कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इन सभी अटकलों को विराम देते हुए शिंदे ने साफ कर दिया है कि मुंबई में महायुति का ही महापौर बनेगा। उन्होंने कहा है कि मुंबई के नागरिकों ने बड़े विश्वास के साथ महायुति के रूप में शिवसेना भाजपा को वोट दिया है और उनके जनादेश से विश्वासघात कर शिवसेना कोई अलग निर्णय नहीं लेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिन जिन नगर पालिकाओं में शिवसेना और भाजपा ने महायुति के रूप में मिलकर चुनाव लड़ा है, वहां भी महायुति का ही महापौर बनाया जाएगा। इसलिए मुंबई समेत महाराष्ट्र में किसी नए राजनीतिक समीकरण बनने की चर्चाओं में कोई सच्चाई नहीं है। मुंबई में शिवसेना भाजपा महायुति का ही महापौर बनेगा, ऐसा उन्होंने दोहराया। बहरहाल बीएमसी को लेकर इस वक्त जिस तरह से हालात दिखने को मिल रहे हैं, ये ठीक वैसा ही है जैसे 2019 में देखे गए थे। तब उद्धव ठाकरे और बीजेपी नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद को लेकर ठनी थी 2.5 साल के लिए बंटवारे को लेकर। अब वैसा ही बीएमसी के मेयर पद को लेकर सुनने में आ रही है। कहते हैं एकनाथ शिंदे ने ऐसी कोई लिखित या फिर औपचारिक डिमांड नहीं पेश की है, लेकिन नगर सेवकों को होटल से लेकर दबाव बनाने की कोशिश का मकसद वही है। बताते चले कि नगर सेवक मसले का हल निकलने जाने तक वहां रखे जाएंगे। नगर सेवकों को होटल ले जाए जाने के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों के बयान आ चुके हैं। सार्वजनिक तौर पर ना तो एकनाथ शिंदे मामले को तुल देने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही फडणवीस अपनी बातों से किसी तरह की तुल देने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मुंबई में आपसी सहमति से महायुति का मेयर बनेगा। दरअसल 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे को अब जाकर कोई मौका मिला है जब वो बीजेपी के साथ थोड़ा मोलभाव कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। चुनाव जीतने नतीजों से ने सारे ही समीकरण बदल डाले, अलग अलग तरीके से दबाव बनाने और रुककर गांव तक चले गए थे। लेकिन बीजेपी नेतृत्व की सख्ती और देवेंद्र फडणवीस के अडिग रह जाने के कारण दाल नहीं गली। बीएमसी चुनाव में भी बीजेपी एकनाथ शिंदे की पहली जैसी की जरूरत है और विधानसभा चुनाव की तरह ही उसने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया है। ये बात एकनाथ शिंदे भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें तो की ही जा सकती है। बीएमसी में 29 पार्षद लेकर एकनाथ शिंदे अगर 88 पार्षदों की कहानी दोहराएंगे, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे ऐसी गलती करेंगे? नहीं करेंगे। बीएमसी चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है और एकनाथ शिंदे की सेना को 29 सीटें मिली हैं। लेकिन ये आंकड़ा बीजेपी को शिवसेना के बगैर मेयर बनाने का मौका नहीं देगा। 27 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 और बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 118 सीटें मिली है, यानी कि बहुमत का न्यूनतम आवश्यक नंबर से महज 4 सीटें ज्यादा। ऐसे में अंतर बहुत कम है और थोड़ा सा भी बदलाव बीएमसी के सत्ता समीकरण को गड़बड़ा सकता है।
ऐसा माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को पार्षदों के पाला बदलने का डर सता रहा है। डर ये लग रहा है कि पार्षद उनको छोड़कर बीजेपी के साथ न चले जाएं। लेकिन तब क्या होगा अगर होटल से ही एकनाथ शिंदे के पार्षद उद्धव ठाकरे का रुख कर लेते हैं? क्या एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के खिलाफ उसी मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से उद्धव ठाकरे की बर्बादी शुरू हुई? और सवाल ये भी है, बर्बादी बीजेपी की वजह से होगी या फिर उद्धव ठाकरे को बदला पूरा करने का मौका मिलेगा? टीम न्यूज़ स्ट्रीट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।